नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम लेकर आए हैं एक सुंदर और रहस्यमय स्थान बस्तर जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और एडवेंचरस वाटरफॉल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। हमारी यात्रा का पहला स्थल है चित्रकूट जलप्रपात। हम चित्रकूट जलप्रपात को न केवल एक्सप्लोर करेंगे बल्कि यहाँ बोटिंग और कई सारे अपडेट और पूरी जानकारियाँ भी देंगे। फिर हम चलेंगे तीरथगढ़, जहाँ के खूबसूरत दृश्य और रहस्यमय मंदिर, स्थानीय इतिहास की रहस्यमय कहानियों को हम जानेंगे। उसके बाद हम कांकेर वैली नेशनल पार्क को जाएंगे, जहां हम ऐतिहासिक कैलाश गुफा और कुटुमसर गुफा भी देखेंगे। फिर हम पावन दंतेश्वरी मंदिर दर्शन को चलेंगे, जहां के पवित्र और पावन इतिहास को हम जानेंगे। और अंत में ऐतिहासिक नारायण पाल मंदिर और तामड़ घूमर एवं बीजाकसा वाटरफॉल भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सिर्फ घूमते ही नहीं, एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको बस्तर की इस रहस्यमय ऐतिहासिक संस्कृति और पर्यटन स्थलों को जानना है तो इस यात्रा को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस अनूठे सफ़र में। चित्रकूट जलप्रपात मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ अपार प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य रहा है। घने जंगलों से लेकर आश्चर्यजनक झरनों तक यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए काफी स्वर्ग माना जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे मनोरम प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक चित्रकूट जलप्रपात है। भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाने वाला चित्रकूट फॉल्स एक बड़ा ही आसानी से दिल को छू लेने वाला झरना है, जो अपनी सुंदरता से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और आपको खूबसूरत जंगल, नदियाँ, कलकल करते झरने पसंद हैं तो आपको छत्तीसगढ़ अवश्य आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कई सारे खूबसूरत जलप्रपात हैं। उनमें से यह एक चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। यह जलप्रपात लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बारिश के मौसम में 150 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। यह विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह लालिमा रंग जैसा दिखाई पड़ता है, तो गर्मियों की चांदनी रात में सफेद दिखाई देता है। जगदलपुर से 40 किलोमीटर और रायपुर से 273 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। अलग अलग अवसरों पर इस जलप्रपात से कम 3 और अधिकतम 7 धाराएं निकलती हैं। झरने के किनारे पर एक बड़े आकार का शिवलिंग और महादेव का मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर हाल ही में बनाया गया है, लेकिन झरने के नीचे जब आप जाते हैं तो आपको सैकड़ों छोटे शिवलिंग मिलते हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग प्राचीन काल से हैं। इनके ऊपर झरने का पानी सीधे बहकर आ जाता है, मानो जैसे झरना ही भगवान शिव जी का अभिषेक कर रहा हो। चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती को निकट से देखने के लिए यहाँ बोटिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। झरने की ऊंचाई से नदी तक जाने के लिए आपको 200 से 250 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ सकती हैं और नदी में जाकर 90 फीट ऊंचाई से गिरती जलधारा देखना रोमांचकारी भी होता है। बरसात के समय नदी का बोटिंग पॉइंट सुरक्षा कारणों से बंद होता है। बोटिंग के लिए यहाँ प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क भी लगता है। चित्रकूट जलप्रपात जाएं तो और आप क्या कर सकते हैं। चित्रकूट झरने में एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन लोग नाव चलाते हैं। पर्यटक जलप्रपात की शांत धारा में स्नान करना भी पसंद करते हैं। कम प्रवाह के मौसम में चप्पू वाली नावों का उपयोग फॉल्स के ऊपरी हिस्से में बने पुलों में किया जाता है। फॉल्स के नीचे पुल में तैराकी की अनुमति है और पैडल बोट की भी अनुमति है। आप चित्रकूट जलप्रपात पर इन चीजों का आनंद आसानी से उठा सकते हैं। आइए जानते हैं चित्रकूट जलप्रपात घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। चित्रकूट फॉल्स जाने को वैसे तो आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन मानसून के समय सबसे ज़्यादा पर्यटक इस जलप्रपात को देखने के लिए जाते हैं। अगर आपको मानसून में यात्रा करना थोड़ा कठिन लगता है तो आप नवंबर से फरवरी महीने में जा सकते हैं। इस समय झरने का पानी दूध की तरह सफ़ेद होता है और मौसम भी बहुत अच्छा होता है। इस मौसम में भी आप चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरत दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं।
आइए अब हम चलते हैं अपने अगले पर्यटन स्थल जो कि है तीरथगढ़ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ अनेकों खूबसूरत झरने हैं। उन्हीं में से एक है तीरथगढ़ जलप्रपात। यह छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह झरना कांकेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मनमोहक जलप्रपात पर्यटकों का मन मोह लेता है। पर्यटक इसकी मोहक छटा में इतने खो जाते हैं कि यहाँ से वापस जाने का आपका मन ही नहीं करता है। मुनगा नदी पर स्थित यह जलप्रपात पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ीनुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है। पानी के गिरने से बना दुधिया झाग और पानी की बिंदु का प्राकृतिक फव्वारा पर्यटकों को भिगो ही देता है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 300 फीट है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। यह खूबसूरत झरने के अलावा यह धार्मिक स्थल भी है जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस जलप्रपात का नाम तीरथगढ़ कैसे पड़ा, इस संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रमुख कहानी के अनुसार प्राचीन समय से ही साधु दूर दूर से इस जलप्रपात पर स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर पर पूजा पाठ करने आया करते थे और इसका महत्व एक तीरथ के जैसे बताया गया, इसलिए इस जगह का नाम तीरथगढ़ पड़ गया। यह जलप्रपात मुनगा नदी पर स्थित है। यह नदी कांकेर घाटी नेशनल पार्क की प्रमुख नदी है। तीरथगढ़ जलप्रपात से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर घने जंगलों के बीच से इस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह नदी कांकेर घाटी नेशनल पार्क में कई झरनों का निर्माण करती है। उनमें से सबसे प्रमुख तीरथगढ़ जलप्रपात है। यह नदी वर्ष भर बहती रहती है। चाहे आप किसी भी मौसम में आए, आपको तीरथगढ़ जलप्रपात का सुंदर नजारा देखने को मिल ही जाता है। यह खूबसूरत झरने के अलावा यह धार्मिक स्थल भी है जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। तीरथगढ़ जलप्रपात में कुछ सावधानियों की भी जरूरत होती है। इन प्राकृतिक स्थानों पर जाने से पहले कुछ सावधानियों के बारे में विचार अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि लापरवाही के कारण आप अपने मूल्यवान जीवन को खो सकते हैं। तीरथगढ़ वाटरफॉल की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इसलिए पानी जिस स्थान से ऊपर से गिर रहा है उस जगह से थोड़ी दूर आवश्यक है। साथ ही पत्थरों पर कई काई जमे होने के कारण पैर फिसलने की संभावना भी बनी रहती है। यदि आप तैरना जानते हैं तो भी इन जगहों पर पानी में उतरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई बार यहाँ कई जाने जा चुकी हैं। ऊपर से पर्यटक पानी के अंदर पत्थरों के बीच फंसकर दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात सघन जंगलों के बीच स्थित है, लेकिन घने जंगलों में जाना वर्जित है। अकेले जंगलों में जाना नुकसानदायक साबित हो गया है।
इन स्थानों पर प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, अंकित निर्देशों और सावधानियां आपको अवश्य बरतनी चाहिए। इस प्रकार सावधानियां बरतकर आप इन प्राकृतिक स्थानों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले पर्यटन स्थल, जो कि है कैलाश गुफा। प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध बस्तर में सुंदरता का भंडार है और उन्हीं सुंदरता में शामिल है कैलाश गुफा। जगदलपुर से करीबन 40 किलोमीटर दूर तुलसी डोंगरी पहाड़ी में यह गुफा स्थित है। गुफा की लंबाई 250 मीटर व गहराई 35 मीटर है। गुफा के अंदर कई सारे शिवलिंग बने हुए हैं, इसलिए इसे कैलाश गुफा भी कहा जाता है। यह कुछ हद तक कुटुम्बसरा गुफा की तरह भी दिखता है। गुफा में प्रवेश करते समय एक ही व्यक्ति एक समय में अंदर जा सकता है। अंदर जाने के बाद गुफा में कई लोग एक साथ देख सकते हैं। कांकेर वैली नेशनल पार्क में 3 असाधारण गुफाएं हैं। कैलाश गुफा इस क्षेत्र की सबसे पुरानी गुफा है। इस गुफा की खोज 22 मार्च 1993 में की गई, ऐसा माना जाता है। बस्तर के भूमिगत गुफाओं में कैलाश गुफाओं में सबसे शुरुआती चूना पत्थर के बहुत सारे गठन हैं, जो बहुत ही आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। इस गुफा की अनुमानित लंबाई 120 फीट तथा गहराई 1000 फीट है। लुभावनी चूना पत्थर संरचनाओं के कारण समान रूप से शिवलिंग गुफा के अंदर स्टैलेक्टाइट्स और स्टालाक्टाइट्स इसे कैलाश की प्रतिकृति देते हैं। गाइड टार्च पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। मानसून के दौरान कैलाश गुफा बंद हो जाती है। हर साल 16 अक्टूबर से 15 जून तक इसे खोला जाता है। अब जिप्सी सफारी भी अन्य जगहों की सुंदरता का पता लगाने के लिए यहाँ उपलब्ध हैं। कैलाश गुफा इस क्षेत्र में सबसे पुरानी गुफा है और पहाड़ी से लगभग 40 मीटर ऊपर है। इस गुफा का 1993 में आकलन किया गया और माना गया कि इसकी लंबाई 1000 फीट और गहराई 120 फीट है। प्रवेश द्वार और गहरा काला वातावरण कुटुम्बसरी गुफाओं की याद को ताजा कर देता है। गुफा शिवलिंग के आकार में संरचना के साथ समाप्त होता है, जिसे स्थानीय लोग पूजा करते हैं। इस गुफा की गूंजें भी बहुत सी अजीब सी लगती हैं। संभवतः इसकी वजह गुफाओं की प्राकृतिक संरचनाएं, खनिज भंडार, गहराई और लंबाई हो सकती है। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले पर्यटन स्थल, जो कि है कुटुम्बसर गुफाएं। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि भगवान राम वनवास के 14वें वर्ष से 12वें वर्ष तक छत्तीसगढ़ राज्य में रहे थे। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिनों तक रहने के बाद भगवान राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में शरण ली थी, जिसे दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था। गुफाओं में ऐतिहासिक और भूवैज्ञानिक साक्ष्य इस बारे में मौजूद हैं। 20 से 70 मीटर लंबी चट्टानी गुफाओं के अंदर पूरी तरह से विकसित कमरे माने जाने वाले कई स्थानों में यह भी एक है। भूविज्ञान अनुसंधान से पता चला है कि लाखों साल पहले यह क्षेत्र पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। कुटुम्बसर गुफा का नाम पहले गोपनसर गुफा से जाना जाता था, जिसका अर्थ है कि गुफा और खोज। इसकी खोज 1990 के दशक में हुई थी। कुटुम्बसर को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में से एक माना जाता है। गुफाओं में अंधेरे में डूबी हुई चट्टानें और पत्थर के टुकड़े और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण गुफाओं के अंदर आश्चर्यजनक स्पेलोथेम्स यानी स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की शानदार संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो मनोरम दृश्य पैदा करती हैं। गुफाओं के अंत में एक सुंदर शिवलिंग है। खनिज समृद्ध चट्टानों में प्राकृतिक खनिजों में असंख्य रंग शामिल हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पर्यटन स्थल, जो कि है पावन दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी मां मंदिर बस्तर की सबसे सम्मानित देवी को समर्पित मंदिर है। माना जाता है कि देवी सती का दांत यहाँ गिरा था, इसलिए इसे दंतेवाड़ा का नाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी एक प्राचीन मंदिर ऐसा है जहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि दी जाती थी। प्राचीन दंतेश्वरी मंदिर को देश का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। यह सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण अन्नम देव ने करीब 850 साल पहले कराया गया था। डंकिनी और शंखनी नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर का जीर्णोद्धार पहली बार वारंगल से आए पांडव अर्जुन कुल के
राजाओं ने करीब 700 साल पहले करवाया था। 1883 तक यह नरबली होती रही है। 1932-33 में दंतेश्वरी मंदिर का दूसरी बार जीर्णोद्धार तत्कालीन बस्तर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने कराया था। मंदिर प्रांगण में नदी के समीप 8 भैरव भाइयों का आवास माना जाता है, इसलिए इसे तांत्रिकों की साधना स्थल भी माना जाता है। आदिवासियों की इसी मान्यता है। आज भी सैकड़ों तांत्रिक जंगल और गुफाओं में साधना करते हैं, जो गुप्त रूप से मां के दर्शन करने को आते हैं। इस शक्तिपीठ के विषय में एक प्राचीन कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि सतयुग में जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया तो उन्होंने भगवान शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं किया। सती राजा दक्ष की पुत्री थी, तो उन्होंने अपने पति के सम्मान से क्षुब्ध होकर अपने पिता की यज्ञ कुंड में खुद की आहुति दे दी थी। जब भगवान शंकर को इस बारे में पता चला तो वह सती का शव अपने गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव के इस क्रोधित रूप से प्रलय की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने चक्र चलाया और सती के शिव को खंडित कर दिया। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर सती के अवशेष गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। उनमें से दंतेवाड़ा भी एक है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के दांत गिरे थे। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले पर्यटन स्थल, जो कि तामड़ा घूमर जलप्रपात। बस्तर प्रकृति की विशाल सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। मारडूम के पास चित्रकूट के रास्ते पर एक 12 मासी झरना तामड़ा घूमर है। यह झरना इंद्रावती नदी से सीधे 100 फीट से गिरकर बहता है। सभी विशाल और अद्भुत झरने के साथ तामड़ा घूमर चुपचाप घाटियों के बीच अपनी उपस्थिति को चिन्हांकित करता है। बरसात के मौसम के दौरान हरियाली और गर्मी के बादल सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। इस क्षेत्र के चारों ओर मोर की उपस्थिति के कारण यह झरना स्थानीय रूप से मयूर घूमर के नाम से भी जाना जाता है। चित्रधारा, तामड़ा घूमर और मेहंदी घूमर चित्रकूट झरने के लिए सर्किट को और भी सुखद बना देते हैं। यह एक मौसमी झरना है जो इसकी खूबसूरती बरसात और ठंड के मौसम में देखने लायक होती है। पर्यटक बस्तर के प्राकृतिक सुंदरता के कारण काफी ज्यादा आकर्षित रहे हैं। कई पर्यटक और स्थानीय लोग तीज त्योहारों में पिकनिक मनाने अपने दोस्त और परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं। तामड़ा घूमर फॉल एक मौसमी जलप्रपात है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, इस झरने की खूबसूरती बरसात और ठंड के मौसम में चरम पर होती है, इसलिए मानसून के बाद फरवरी के महीने में यहाँ जाया जा सकता है। जलप्रपात तक पहुँचना बेहद ही आसान है। आप अपने निजी वाहन या टैक्सी बुक करके यहाँ आसानी से जा सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले टूरिस्ट प्लेस, जो कि है नारायणपाल मंदिर। बस्तर प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हरी भरी वादियां, नदी, पहाड़, झरने अपनी खूबसूरती के कारण पूरे विश्व में अद्वितीय हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक मंदिर बस्तर के प्रकृति की गोद में स्थित है, जो कि है चित्रकूट जलप्रपात के पास नारायणपाल मंदिर। नारायणपाल मंदिर बस्तर की विरासत में अपने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मूल्य के लिए जाना जाता है। जगदलपुर के उत्तर पश्चिम तरफ चित्रकूट झरने के पास नारायणपाल नाम का एक गांव है, जो कि इंद्रावती नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। इस गांव में एक प्राचीन शानदार विष्णु मंदिर है, जो लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था। यह वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। विष्णु मंदिर इंद्रावती और नारंगी नदियों के संगम के निकट स्थापित किया गया है और यह 11वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। यह विष्णु मंदिर स्थापना के बाद एक छोटे से गांव को नारायणपुर नाम दिया गया था। इस बीच इसे नारायणपाल के नाम से जाना जाने लगा। भारत के खजुराहो मंदिर के समकालीन नारायणपाल मंदिर पूरे बस्तर जिले का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति शामिल है। छिंदक राजवंश की रानी मुमुंद देवी द्वारा निर्मित नारायणपाल मंदिर वास्तुकला में चालुक्य शैली का प्रभाव दिखता है। यह मंदिर पूर्व की ओर उन्मुख है। मंदिर की योजना सप्तरथ है। व्यापक आधार पर मंदिर खड़ा है। इसमें एक वक्र रेखा है जो बहुत प्रभावशाली दिखती है। गर्भगृह में विष्णु की 4 भुजाओं वाला काला पत्थर का चित्रण है। नारायणपाल मंदिर वस्तुतः शिव मंदिर था, किंतु परवर्ती काल में इस मंदिर के गर्भगृह में विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराई गई है, जिसके कारण इसे नारायण मंदिर कहा जाने लगा। भगवान विष्णु की यह मूर्ति खंडित अवस्था में मंदिर में विराजमान है। मंदिर की भूर्ण संयोजना में अष्टकोणीय मंडप, अंतराल एवं गर्भगृह की व्यवस्था है। मंदिर का द्वार अलंकृत एवं विशाल शैली का सप्तरथ योजना का उच्च साधारण शिखर है।
हम लोग पहुंच चुके हैं बीजाकासा वाटरफॉल। वो भी माइक इस ऐड कर। तड़कती भड़कती धूप में। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले पर्यटन स्थल जो कि है बीजाकासा वाटरफॉल। बस्तर के प्राकृतिक खजाने का एक और नायाब तोहफा जिसे बीजाकासा जलप्रपात कहा जाता है। यहाँ के वाटरफॉल विश्व प्रसिद्ध हैं, हालांकि पर्यटन स्थल के रूप में इस वाटरफॉल को विकसित नहीं किया जा सका है। लगभग 100 फीट ऊंचाई से गिरता यह वाटरफॉल यह पहुंचने वाले पर्यटकों का मन मोह लेता है। जगदलपुर शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीजाकासा वाटरफॉल की खोज स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ही की गई थी। तो गाइस ये है बीजाकासा वाटरफॉल का टॉप छोर। ये मेरी बहन नंबर 1, मेरी बहन नंबर 2, मेरा भाई नंबर 1 पता नहीं किधर है। ओ भाई साहब, ये रहा वो जमा हुआ पानी। आखिरकार हमने खोज लिया ये पानी कहाँ से आ रहा है। हमें तो लगा था यहाँ कोई आदमी बोर चालू करता है, लेकिन नहीं है गाइस ऐसा। नगर पालिका की कोई गलती नहीं गाइस, प्राकृतिक झरना। ये है वो छोर जहाँ से पानी आता है। इस वक्त थोड़ा कम पानी है, इसके आगे से पानी आता है। ऊपर में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे पॉन्ड यानी तालाब हैं जहाँ से पानी आता है, इधर से होते हुए जाता है और फिर वहाँ से वाटरफॉल का रूप ये ले लेता है। इस खास बस्तर यात्रा में हमने देखा कि बस्तर भारत की सबसे अद्भुत और प्राचीन स्थलों में से एक कैसे है। यहाँ की सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य, लोक कला और सांस्कृतिक विविधता ने हमें मजबूती से प्रभावित किया है। जब हमने बस्तर के संरक्षण के प्रयासों को देखा तो हमें एक नया सोचने का अवसर मिला। इस सफल यात्रा में हमने जिंदगी को रोचक तरीके से देखा, बल्कि हमने यह भी सीखा प्राकृतिक संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। बस्तर ने हमें एक अवसर दिया है कि हम अपने प्राकृतिक विरासत की महत्वपूर्णता को समझें और संरक्षित करें। इस सफल यात्रा का अंत हो रहा है, लेकिन हमारी यात्रा के इस अद्वितीय अनुभव से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने प्राकृतिक धरोहर से समर्पित रहना चाहिए और इसे सतत रूप से सुरक्षित रखना हमारा ही कर्तव्य है। यह एक अनुभव था जिसने हमें नए दृष्टिकोणों से जोड़ा और बस्तर संस्कृति के सौंदर्य को गहराई से समझाया। इस अनूठी यात्रा के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमने इस यात्रा में देखा है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ एक खासियत छिपी होती है। बस्तर की सुंदरता और विविधता को देखकर हमारा दिल बहुत खुश है। इस सफल यात्रा में हमने न सिर्फ नए स्थानों की खोज की, बल्कि हमने नए दोस्तों और अनदेखी राहों का भी पता किया। ये व्यापक अनुभव हमें सिखाता है कि दुनिया के हर कोने में कुछ खास है। आप सभी से मिलकर यह अनुभव और भी खास बन सका। इस यात्रा में साथ रहने के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नए सफल यात्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सेवा।